डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स की जो टाइप है वो देखिए आप, इसमें होता है अल्फा, ठीक है, देन बीटा, और उसके बाद होता है गामा, देन इट्स डेल्टा, और फिर एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये मेन 5 टाइप्स हैं जो कि मिलती हैं यूकैरियोट्स में। तो अब इनका अलग अलग फंक्शन क्या है, देखिए ये मेनली काम कर रहे हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में ही। तो ये जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड जो होता है, अभी लैगिंग स्ट्रैंड क्या है आप समझिएगा, इसको ध्यान में रखना, जब हम इसकी पूरी प्रोसेस करेंगे तब समझ में आएगा लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। लैगिंग स्ट्रैंड में जो सिंथेसिस होती है बेटा, उसको ये करवाता है व्हेन इट्स बीटा। बीटा का मेन काम है डीएनए की रिपेयरिंग में, डीएनए रिपेयर में, ठीक है बेटा। गामा, गामा का जो रोल है वो है, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, इनमें खुद का डीएनए है और वो भी रेप्लिकेट करता है, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसको हम लिखेंगे स्मॉल एम डी डीएनए और स्मॉल पी कैपिटल पी डीएनए, दिस इज फॉर क्लोरोप्लास्ट, दिस इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इनका जो रेप्लिकेशन कराता है वो गामा जो पॉलीमरेज है वो कराता है। और इसके बाद आता है डेल्टा। डेल्टा क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है, लीडिंग स्ट्रैंड, उसका एलोंगेशन करवाएगा, लीडिंग स्ट्रैंड का, ठीक है। और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन का जो काम होता है, एप्सिलॉन का काम है बेटा प्रूफ रीडिंग में। प्रूफ रीडिंग क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी बताता हूँ प्रूफ रीडिंग क्या है। तो डीएनए पॉलीमरेज की टाइप इन यूकैरियोट, अल्फा that elongates lagging strand, beta that is involved in the repair of DNA, then gamma for mitochondrial and chloroplast DNA replication, and then this is delta for leading strand elongation, and this is epsilon in proofreading. So बेटा proofreading जो होती है ना, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ क्या होती है। बेटा ये जरूरी नहीं होता कभी भी कि जब रेप्लिकेशन होती है तब एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज एग्जैक्टली वही बेस पेयर अटैच करे जो कंप्लीमेंट्री कर रहा हो एक दूसरे को। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये मदर स्ट्रैंड है और मदर स्ट्रैंड में यहाँ पे ए टी सी सी जी ये है, अब यहाँ से काम करेगा जब डीएनए पॉलीमरेज, तो हो सकता है वो जी के अपोजिट ए को ज्वाइन कर दे, सी के अपोजिट टी को ज्वाइन कर दे, ठीक है। सो ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नहीं है, क्योंकि जी के अपोजिट कौन आया है, ए, सी के अपोजिट टी, तो ये गलत है, इट इज नॉट कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसका मतलब इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो होता क्या बेटा, जब डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब जो मैं आपको बता रहा था एप्सिलॉन है और एक डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट में दो है जो प्रूफ रीडिंग करते हैं, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ठीक है। ये जो इसको हम देखते हैं पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन, ये जो दो है ये करते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मीन्स जो मिस्टेक हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे उनको करेक्ट करेगा। ये वापस से आएंगे चेक करने इसको और इसको डिलीट करके इसको रिप्लेस कर देंगे सी से और इसको जी से, ताकि ये करेक्ट जो है डीएनए वो बने। क्योंकि आपको पता है अगर डीएनए में एक भी बेस पेयर चेंज हो गया है तो इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया है और उससे जो आगे प्रोटीन बनने वाली है वो चेंज हो गई है, यानी कि इसको बोलते हैं म्यूटेशन, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन बोलते हैं इसको। और इससे ड्रास्टिक इफेक्ट आ सकता है बेटा, बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है इससे। तो जेनेटिक मटेरियल को हमेशा वही होना चाहिए, चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे जो डीएनए का वो पार्ट होता है ना जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, वो पार्ट जो प्रोटीन नहीं बनाता, वहां पर तो चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। और चेंजेस भी जरूरी है वैसे देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि चेंजेस से वेरिएशन आती है और वेरिएशन से हम लोगों में जब चेंज आएगा तब एडाप्टेशन की जो होती है ना पॉजिटिव वेरिएशन, वो एडाप्टेशन की कैपेबिलिटी बढ़ा देती है।
और हम लोग ज्यादा अच्छी तरीके से अडाप्ट कर सकते हैं। इसलिए डीएनए के अंदर चेंजेस भी आना चाहिए, और वो इतना ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए कि वो उस ऑर्गेनिज्म को खत्म कर दे, क्योंकि ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है जिससे उसको ज्यादा फायदा मिले। जैसे आपने देखिए थ्योरेटिकली तो आपने स्पाइडरमैन मूवी देखी है, वो एक उसको स्टिंग करती है स्पाइडर, और फिर जाके जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है और वो हाथ से अपने वेब निकालने लगता है, तो उसके लिए तो वो पॉजिटिव चेंज हो गया। पर ऐसा भी हो सकता है कि उसको मार ही दे, ठीक है। तो चेंजेस भी नेसेसरी है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, वेरिएशन आती है उससे। दिस इज म्यूटेशन, और ये होती है प्रूफ रीडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ। देखो 2 मिनट की लिए ये देखो आप, ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये आ गया वायरस, ठीक है, जैसे जो कोरोना वायरस है, HIV है, इनके अंदर होता है RNA। RNA ये जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर डालेगा, जैसे अगर हम लोगों को इन्फेक्ट किया तो हमारी जो सेल्स होगी अच्छी उनके अंदर डाल देगा RNA। ये RNA कन्वर्ट होता है, RNA को पहले चेंज करते हैं DNA पॉलीमरेज में, इसके पास एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये एंजाइम क्या करेगा, इस RNA को कन्वर्ट कर देगा DNA में, ठीक है। ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड DNA। ये डबल स्ट्रैंडेड DNA जो जीनोम है मेन, इसके अंदर एंट्री करेगा न्यूक्लियर पॉड से, और इसके अंदर जाके खुद को क्या कर देगा, इंटीग्रेट। अब यहाँ से जो प्रोटीन बनेगी वो इस वायरस की प्रोटीन भी बननी शुरू हो जाएगी, और ऐसे ये सेल इंफेक्ट होती है, ठीक है बेटा। प्रॉब्लम क्या है कि जब ये RNA DNA बनाता है ना, तब इसकी प्रूफ रीडिंग करने के लिए कोई नहीं है। इसका मतलब ये RNA से जब DNA बनेगा तो DNA हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। इसकी वजह से ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आज तक हम वायरस का कोई इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि उसका जेनेटिक सीक्वेंस चेंज होता रहता है, वो इवॉल्व करता रहता है, बढ़ता रहता है। अगर यहाँ पे प्रूफ रीडिंग होती तो क्या होता कि DNA सीक्वेंस सेम रहती, तो देयर इज नो प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है जो म्यूटेशन कॉज कर सकती है। तो यूकैरियोट में मैंने आपको बताया डेल्टा एंड एप्सिलॉन 2 करते हैं प्रूफ रीडिंग, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे DNA पॉलीमरेज हो गया, इसकी मैकेनिज्म की कि ये कैसे स्टार्ट होता है, क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहले आप DNA पॉलीमरेज के बारे में एक चीज और आप नोट कीजिए कि वो हमेशा काम करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, DNA पॉलीमरेज, ठीक है, एलोंगेशन करता है, वर्क करता है ऑन दी मदर स्ट्रैंड, इसलिए ताकि वो डॉटर स्ट्रैंड बना सके। किस डायरेक्शन में, फ्रॉम 5th कार्बन प्राइम जो था टू 3rd। ये पोलैरिटी होती है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे अभी मैं बना रहा हूं, इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो ये अगर ये 5th एंड है, इसके अपोजिट 3rd होगा, और इसके बाद ये 3rd होगा, ठीक है, और ये 5th होगा। इस लाइन का क्या मतलब, इसका मतलब है ये हमेशा काम करता है 5 to 3, यानी कि जो डॉटर स्ट्रैंड ये बनाएगा वो इसी डायरेक्शन में बनाएगा, सिर्फ 5 to 3 में, ठीक है। अभी तक समझ में आया, 5 to 3 में काम करेगा। अब यहां पर देखो, ये 5 है, ये 3 है, और आपको पता है कि DNA के जो 2 स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल है एक दूसरे के। इसका मतलब अगर यहाँ स्ट्रैंड बनेगा तो उस स्ट्रैंड का, डॉटर स्ट्रैंड का इधर 3rd आना चाहिए, क्योंकि इस 5th है, ठीक है। इस वाले का इधर क्या आना चाहिए, 5th। ये आया समझ में, ऑपोजिट होता है ना, एंटी पैरेलल होता है। DNA पॉलीमरेज बनाता है 5 to 3 डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पर इधर से इधर नहीं बना सकता, क्योंकि इधर 3 है, इधर 5 है। अगर ये 5 to 3 में बनाता तो इसको यहाँ से यहाँ बनाना पड़ेगा, इधर से इधर नहीं बना सकता, क्योंकि उस केस में ये 3rd से 5 की तरफ मूव करेगा, जबकि ये ऐसा नहीं करता है, ये 5 to 3 में मूव करता बनाते हुए। इसका मतलब ये यहां से यहां मूव करेगा, 3 to 5 ये मूव नहीं करता है, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आएगी, देखो ये तो हमने बना दिया यहाँ पर टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज इसको अनवाइंड करके क्या कर रहा है, इसकी जो टेंशन है ना, कॉइलिंग, दोबारा कॉइल होने की, उसको रिलीज कर रहा है। ये हमने बना दिया हेलिकेज,
हेलिकेज क्या कर रहा है, डीनेचुरेशन करके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग कर रहा है। ठीक है बेटा, जिस पॉइंट पे हेलिकेज स्टार्ट करता है, जहां से ओरिजिन होता है रेप्लिकेशन का, ठीक है, द प्लेस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन ओरिजिनेट, इसको हम बोलते हैं ORI। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो जगह है जहां से स्टार्ट होगी रेप्लिकेशन। एक निक पॉइंट बनेगा, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा और वहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होगी, दैट इज ORI, ओरी। प्रोकैरियोट में ओरी एक ही होता है, यूकैरियोट में जो ओरी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो कई सारे होते हैं, मल्टीपल, यानी कि कई जगह पर जो है डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है ह्यूमन बीइंग में। आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन बीइंग में टोटल, अगर हैप्लॉइड की बात करूं, मतलब हम लोगों में जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं, हाफ सेट 23 क्रोमोसोम्स हम लोगों को स्पर्म से मिले थे, फादर से, 23 एग से मिले थे, मदर से, टोटल 46 हुए थे। तो एक सेट जो है 23 का हैप्लॉइड, उसको हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज जीनोम। सो एक जीनोम में बेटा 3 बिलियन, 3 बिलियन, 3 अरब, उससे ज्यादा बेस पेयर होते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी सीक्वेंस है, तो इसलिए मल्टीपल ORI होता है यूकैरियोट्स में, कई जगह पर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो ये समझ में आया, द प्लेस फ्रॉम वेयर द एप्लीकेशन ओरिजिनेट इज ओरी, जहां पे हुआ ये मिड पॉइंट बोलते हैं इसको। अब देखिए, ये सीक्वेंस जो है ना, कोई कांटे की तरह दिखाई देगी, एक फॉर्क की तरह। ठीक है, फॉर्क, कांटा जो होता है, यस, इसलिए वी आल्सो कॉल इट रेप्लिकेशन फॉर्क, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, ये अनवाइंड किया जा चुका है, यहाँ के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट चुके हैं, ये दोनों मदर स्ट्रैंड है, ये मदर स्ट्रैंड है, ये वाला और ये वाला मदर स्ट्रैंड है। अब इसके अराउंड क्या बनेगा, अब मैं आपको बता रहा था, फिर से आते हैं उस चीज पे कि डीएनए पॉलीमरेज ओनली वर्क्स फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। इसका मतलब यहां जो स्ट्रैंड बनेगा वो आप समझ सकते हैं एंटी पैरेलल है, तो उसका 3 डायरेक्शन इधर होगा। ठीक है, और 5 इस साइड आएगा, एंटी पैरेलल, इसके अपोजिट होगा ना, एंटी पैरेलल। ये काम करता है 5 to 3 में, यानी 5 to 3 ऐसे काम करेगा ये इधर इस स्ट्रैंड पे। इस स्ट्रैंड की बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझो। 5 to 3 में काम करेगा। प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हेलिकेज यही पहुंचा है, इतना ही इसने अनवाइंड वो इसको डीनेचुरेट किया है, इसको खोला है, यानी कि ये यहां तो नहीं पहुंच सकता, ये यहां तक पहुंचेगा। अब होगा क्या, प्राइमेज जो होगा ना, प्राइमेज, याद करो, अब जो एंजाइम बताए सब आएंगे। आरएनए प्राइमर, वो यहां पर इसके अगेंस्ट स्ट्रैंड बनाएगा और यहां पर उसने ज्वाइन कर दिया इसके साथ आरएनए। ठीक है, स्टार्ट करके दिखाता हूं मैं आपको क्या हो रहा है। पहली बात समझ गए होंगे कि इस स्ट्रैंड पे पोलैरिटी अगर इधर 5 है और यहाँ पर 3 बनने वाला है, तो ये 5 to 3 में काम करता है, तो ये इधर से इधर जाएगा, यूं जाएगा। ये ठीक है, क्लियर। अब यहां तक खुला है, ये इससे ज्यादा खुला नहीं है, आगे अभी भी कॉइल है, यहां तक खुला है, तो इसके खुलते यहां पर आकर सपोज करो यहां से स्टार्ट होगा और ये स्ट्रैंड बनना शुरू होगा, और ये सबसे पहले इस स्ट्रैंड पे ये बनेगा आरएनए प्राइमर, ये नीचे वाला इस स्ट्रैंड पे जो डॉटर स्ट्रैंड है ना, जो डॉटर स्ट्रैंड बनने वाला है, इस पे बनेगा आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमर बनते ही यहाँ पर पॉलीमरेज आएगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा और उसको इनिशिएशन साइट मिल जाएगी, और अब ये ऐसे बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। यानी कि सपोज करो कैसे बनेंगे, मैं आपको और अच्छी तरीके से बताता हूँ, देखो जरा। हम लोग यहाँ पे बेस पेयर सीक्वेंस मान लेते हैं, इधर 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 कौन सी, ठीक है ना, A T A C C G, सपोज कीजिए ये है। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो पहले तो आरएनए प्राइमर बन चुका है, मैं उस सीक्वेंस को पीछे छोड़ रहा हूँ, आरएनए प्राइमर
तो इसके अपोजिट यहाँ बना था आरएनए प्राइमर, ठीक है। इस आरएनए प्राइमर में इस टुकड़े के अंदर यूरेसिल भी हो सकता है, ये याद रखना, क्योंकि आरएनए में यूरेसिल होता है, ये याद रखना, इसमें थायमिन नहीं होगा। अब ए के अपोजिट क्या होता है बेटा, टी के अपोजिट ए के अपोजिट टी, जी सी, ये बॉन्ड बनते जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल, जी सी के बीच में ट्रिपल, ये बनता जाएगा। और डीएनए पॉलीमरेज जो यहाँ पे प्राइमेज पे आके अटैच होता है, वो इधर से इधर मूव करेगा, इधर बनाएगा वो 5 और यहाँ पे है 3, ये ऐसे मूव करता जाएगा, ठीक है। यहाँ पहुंचा देगा वो, और ये पूरा स्ट्रैंड बना दिया है उसने, ये पूरा स्ट्रैंड बन चुका है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे पहुंचने के बाद ये रिलीज हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज इज रिलीज, क्योंकि यहाँ पे खत्म हो गया। बट प्रॉब्लम कब आएगी, अब आप देखिएगा, ये वाला जो सिस्टम है था, इसने और अनवाइंड कर दिया है, ये और आगे चला गया है, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये आइसोमरेज गायरेज है, और इसके थोड़ा सा आगे यहाँ पर है हेलिकेज, इसने इसको अनवाइंड कर दिया है, और अब ये यहाँ पे है, क्योंकि ये आगे की ओर मूव करता रहेगा ना, ये वाला आगे की ओर मूव करता रहेगा, स्ट्रैंड को खोलता रहेगा, इधर काम चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज इधर से इधर जा चुका है और ये निकल चुका है 5 to 3 में। अब इसका क्या, अब फिर से यहाँ पे आरएनए प्राइमर आएगा और इसके अपोजिट आरएनए प्राइमर बना देगा, और फिर से वो डीएनए पॉलीमरेज आएगा और यहाँ से यहाँ तक इलोंगेट करेगा इसको 5 to 3 डायरेक्शन। ये स्ट्रैंड बनना 5 to 3 है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज काम करता है 5 to 3। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स बनते हैं, टुकड़े बनते हैं, बीच में प्राइमर अटैच होता है, ठीक है। एक टुकड़ा जैसे ये हो गया था, एक ये हो गया, है ना, तो ऐसे कई सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे। ये जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअस नहीं है बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस है, टुकड़ों में बन रहा है, ठीक है। और ये जो फ्रेगमेंट्स है, दीज आर कॉल्ड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, इन टुकड़ों को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ये जो स्ट्रैंड है जो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं बन रहा है, टुकड़ों में बन रहा है, यही कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड। अब आप याद कीजिए जो मैंने आपको बताया था, अल्फा डीएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स में लिखा था, वहां पे लैगिंग स्ट्रैंड्स को ये देखता है। तो अब याद कीजिए ये लैगिंग स्ट्रैंड ये है, दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूअस नहीं है, इसको आप डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी बोल सकते हो, या डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है। सिर्फ किस वजह से, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कैन ओनली वर्क फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन, इसीलिए फ्रेगमेंट्स बनेंगे, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में लैगिंग स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरे स्ट्रैंड, यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा और वाइड कर देता हूं, देखिए यहां पर जो मदर स्ट्रैंड है वो 5th है, इधर 3 है, 5th है, ये 5 है, और ये आ गया इधर 3, ठीक है। अब बेटा डायरेक्शन होती है 5 to 3 में, जो स्ट्रैंड बनेगा वो, अगर इधर 3 है तो जो डॉटर स्ट्रैंड आएगा उसका इधर इसके अपोजिट 5 आएगा, क्योंकि एंटी पैरेलल है, यहाँ 5 आएगा और ये ऐसे 3 की तरफ चलेगा। इसका मतलब यहाँ पे प्राइमेज जो है प्राइमर यहाँ पे बना देगा इस पे, इनके अपोजिट, ठीक है। अब प्राइमर क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने 4 बनाए यहाँ पे, मान लीजिए डीएनए में AGC है, मान लो यहाँ पे प्राइमर जो इसका बनाएगा ना, वो A के अपोजिट U आएगा, यूरेसिल नॉट प्राइमरी, ठीक है। G के अपोजिट C आएगा, T के अपोजिट A आएगा और G के अपोजिट C आएगा। ये बन गया आरएनए का टुकड़ा, प्राइमेज जो बना रहा है, प्राइमर बोलते हैं। यहाँ से रिकॉग्निशन साइट मिलती है, मतलब अटैचिंग साइट मिलती है डीएनए पॉलीमरेज को, जो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कौन आता है बेटा, यहाँ पे यूकैरियोट्स में आएगा बीटा डीएनए पॉलीमरेज, और प्रोकैरियोट्स में आएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 वो आएगा, और वो इसके बाद इसको इलोंगेट करना शुरू करेगा। ये 5 डायरेक्शन है,
ठीक है, इधर 5 डायरेक्शन है और इधर होगी 3 डायरेक्शन, यानी कि इसकी फंक्शनिंग ऐसे होगी इस तरह। उसमें अपोजिट थी इसमें ऐसे आएगी और जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा ये चलता रहेगा। इसका मतलब इसमें कहीं पे फ्रेगमेंट नहीं बनने वाला, ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये इसीलिए कहलाता है लीडिंग स्ट्रैंड या फिर कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, तो एक स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होता है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड होता है, दूसरे वाला क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस यानी कि लैगिंग स्ट्रैंड। अब एक बार रेप्लिकेशन हो जाएगी फिर क्या होगा, फिर यहां पर आप देखिए सपोज कीजिए रेप्लिकेशन हो चुकी है, इनका क्या, ये तो आरएनए के मॉलिक्यूल थे डीएनए के ऊपर, ये तो प्रॉब्लम है। यहां पर देखिए यहाँ पर इसमें तो कई बनेंगे, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा और वो आकर क्या करेगा, यहां से प्राइमर्स को रिमूव कर देगा, यहां से प्राइमर्स जो है उनको रिमूव कर देगा और ये जो गैप है इसको डीएनए की जो खुद की बेस पेयरिंग है उससे फिल कर देगा। ठीक है, ये करता है डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। ठीक है, अब ये जो टुकड़े हैं इन टुकड़ों को आपस में फिर से अटैच कर दिया जाएगा। देखिए प्राइमर रिमूव हो गए हैं, प्राइमर रिमूव कर देता है, इसके बाद क्या, टुकड़ा तो फिर भी रहेगा ना ये फ्रेगमेंट, इसको जोड़ने के लिए फिर से आएगा लाइगेज जो मैंने आपको ये सारे एंजाइम पहले बताए थे, अब वो दोबारा से देखिए और समझिए कैसे काम कर रहे हैं। लाइगेज आएगा और इन दोनों को ज्वाइन कर देगा। और यहाँ पे याद रखिए जब कभी भी डीएनए बनता है तो जो टुकड़े जोड़े जाते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं जो, वो होते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये याद रखना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे अटैच करता चलता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के साथ। ठीक है, अब क्या हो चुका है, प्राइमर अलग हो चुका है, सेकंड गैप को फिल किया जा चुका है डीएनए से ही, और इन फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन किया जा चुका है। अब ये डीएनए रेडी है, लेकिन फिर भी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो अब इसमें होती है प्रूफ रीडिंग, जो मैं आपको बता चुका हूँ। प्रूफ रीडिंग जो है ना, प्रोकैरियोट्स में 1, 2 और 3 तीनों के अंदर ये खासियत होती है पॉलीमरेज के अंदर कि वो प्रूफ रीडिंग कर सके। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 ऑल ऑफ दीज हैव द पावर ऑफ प्रूफ रीडिंग। वो फिर से चेक करने आते हैं कि कहीं पे कोई बेस पेयर गलत तो नहीं जुड़ा है जिसकी वजह से कहीं म्यूटेशन ना हो जाए। और यूकैरियोट में मैंने आपको बताया था डेल्टा एंड एप्सिलॉन, इन दोनों में पावर होती है प्रूफ रीडिंग की। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ रीडिंग करते हुए ये 3 से 5 की तरफ चलेगा। ठीक है, अपोजिट चल के प्रूफ रीडिंग करता है। और अगर उसको कोई बेस पेयर मिलता है जो गलत जुड़ा हुआ है, जैसे A के अपोजिट T होना चाहिए और C जुड़ा हुआ है, तो उसमें से वो क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा और सही बेस पेयर को अटैच कर देगा। दैट इज प्रूफ रीडिंग। ठीक है बेटा, तो ये जो है इसके बाद एक बार ये मॉलिक्यूल जब बन जाता है उसके बाद इसमें कॉइलिंग हो जाती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट पे, जिसकी वजह से डीएनए जो है वो डीएनए जो होता है वो भी कॉइल हो जाता है कंपनसेट करने। तो आप समझिए क्या है कि ये जो 2 स्ट्रैंड है ना, इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में एक टेंडेंसी होती है कि वापस से जुड़ने की। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड पे यूं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स अटैच हो जाती हैं, SSB बोलते हैं इनको, दोनों तरफ, ताकि ये स्ट्रैंड्स को फिर से आने ना दे। ठीक है, दीज आर SSB यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। और जब ये एक बार बन जाएगा ये अलग हो जाएंगी और दोनों जो स्ट्रैंड है वो, ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये क्या करते हैं, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो अलग डीएनए मॉलिक्यूल बन चुका है, ये अलग बन चुका है। तो एक डीएनए स्ट्रैंड से एक स्ट्रैंड मदर का और एक डॉटर का, और यहाँ पर एक मदर का एक डॉटर का 2 डीएनए मॉलिक्यूल बन जाते हैं एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर, क्योंकि एक स्ट्रैंड पुराना रहता है मदर का। ठीक है बेटा, so this is replication.